एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में देखिएगा, इसमें मेंशन्ड है अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। A jet plane starts from rest with an acceleration of 3 meter per second square and makes a run for 35 seconds before taking off. Before taking off का मतलब क्या? उड़ने से पहले। उड़ने से पहले makes a run for 35 seconds, 35 सेकंड तक वो दौड़ता है, मतलब बड़ी तेजी से चलता है। तो एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मेक्स अ रन फॉर 35 सेकंड्स, मतलब 35 सेकंड्स तक वो ज़मीन पर, मतलब स्ट्रेट लाइन में सीधा चलता रहता है, बड़ी तेज़ी से चलता है जेट प्लेन। तो कितनी देर तक चलेगा? 35 सेकंड्स तक। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, फिर वो बोलते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे एंड व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ। टेक ऑफ के टाइम पर, मतलब जब वो जस्ट उड़ेगा तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इन्होंने सबसे पहले बोला अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब हमारी इनिशियल वेलोसिटी तो इन्होंने 0 दे दिया। ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि आप बताएं व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे। मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। ठीक। तो आप ये बता दो SUAT ये कौन सी इक्वेशन में आता है? सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन लगाइए, आंसर निकालिए सीधा सीधा बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। By second equation of motion, S is equal to ut plus half a t square। u कितना है 0, t कितना है 35, 0 into 35 प्लस हाफ a कितना है 3 और t का स्क्वायर कितना 35 का स्क्वायर। तो 0 into 35 is 0 और ये हो गया 3/2 और 35 का स्क्वायर कितना होता है पता नहीं मुझे, करके देखूंगा। 5 5s are 25, 2 carry 5 3s are 15 और 2 17, 175, 3 5s are 15, 1 carry 3 3s are 1, 3 3s are 9 और 1 10। 5 हो गया, 7 plus 5 12, 1 carry 1 plus 1 2, 1225। तो 3/2 into 1225 इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 6 are 12, then 2 1s are 2, then 2 2s are 4, 612.5 ये हो गया। उसके बाद देखिएगा 3 5s are 15, 1 कैरी आ गया, 3 2s are 6 और 1 7, 3 1s are 3 and 3 6 are 18, 1837.5 मीटर। ठीक है। तो वो इतना चलेगा। आंसर देखिएगा नीचे लिखा हुआ है नोट्स में 1837.5 मीटर। फिर इसी में इन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ। ठीक है। तो टेक ऑफ का मतलब क्या है कि पहले तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में, मतलब ज़मीन पर चलता आ रहा है। जब वो टेक ऑफ करेगा तो टेक ऑफ के टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी की बात करें। समझ गए? तो नहीं समझे? टेक ऑफ का मतलब क्या है कि अब वो ज़मीन पर नहीं रहा, हम क्या कर रहे हैं, हमें तो बस स्ट्रेट लाइन मोशन स्टडी करना है ना। तो अब वो जब हवा में उड़ गया तो हवा में उड़ने वाला मोशन जो है वो अगले चैप्टर में करेंगे, मोशन इन अ प्लेन में। तो यहाँ पर ज़मीन वाला मोशन करना है। तो जो ज़मीन वाला मोशन है उसमें क्या होगा कि भाई आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्या यूज़ करूँ? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। तो यूज़ करिएगा बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। अब u कितना है 0 प्लस a कितना है 3 और t कितना है 35। तो 3 5s are 15 और 3 3s are 9 और 1 10, 105 मीटर पर सेकंड। ये हमारा हो गया फाइनल वेलोसिटी 105 मीटर पर सेकंड। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 के बाद एग्जाम्पल 14 देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 14 देखिएगा, ये क्लियर है, समझिए सर हाँ जी। सर जब हमें फाइनल वेलोसिटी जब निकाली ना, जब वो ग्राउंड छोड़ रहा होगा बस उसी टाइम पर, बस जस्ट उस टाइम, फिर उसके टाइम तो फिर वो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो एयर वाली वेलोसिटी होगी, तो उसका हमको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग, एग्जांपल नंबर 14 में है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा होता है किसी वेलोसिटी पर, तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की कितनी, 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ये दे रखा है। It passes through an electric field with an acceleration of 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कर जाता है, या कोई प्रोटॉन जनरली नहीं कर पाता इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास, प्रोटॉन को कहीं से भी पास कराने के लिए हमें न्यूक्लियस में से निकालना पड़ेगा उसको। न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को निकालना पॉसिबल नहीं होता, खतरनाक प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिजन, मतलब वो एटम बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन होता है उसी में निकलता है वो, तो वो निकाल पाना मुश्किल होता है। तो जो दूसरा पॉजिटिव पार्टिकल होता है उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल हुआ पॉजिटिव पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन हो गए नेगेटिव पार्टिकल। तो ये जो नेगेटिव पार्टिकल हुए या पॉजिटिव पार्टिकल हुए, जब ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास करते हैं तो इनमें ना डिफ्लेक्शन आने लगता है, थोड़ा बहुत ही डिफ्लेक्ट होते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो डिफ्लेक्ट होगा तो भाई उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो वही चीज़ ये बता रहे हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड passes through an electric field with an acceleration of 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m/s स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, ms⁻² भी लिखते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड। कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी स्पीड डबल कर लेने में, अपनी स्पीड डबल कर देने में। तो फर्स्ट पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं कि जो v है ना, वो v किसके बराबर है, वो उसकी इनिशियल स्पीड को डबल होने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको हम बोल देंगे 2u। तो 2 × 5 × 10⁻³ ये हो गया, ठीक है। और 2 5 10 हो गया, और 10 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻4 लिख दो सीधा सीधा मीटर पर सेकंड। मैंने ना अभी मैंने तुम्हें क्या नाम श्रेष्ठ, हाँ, तो नोट्स उस पर भेजे हैं व्हाट्सएप पर, तो पेज नंबर 19 निकाल लो, फ़ोन है अभी, पेज नंबर 19 निकाल लीजिए। अच्छा, बाकी सब बच्चों को बता रहा हूँ कि मोबाइल फ़ोन से तो पढ़ना उतनी देर तक पॉसिबल होता नहीं है, तो मैं इसकी हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। हार्ड कॉपी वाले को मतलब मैंने भेज रखा है बनाने के लिए, तो ये राखी के बाद मतलब मैं आपको 12 या 13 तारीख में मैं आपको दे दूँगा। तो आप में से कोई भी बच्चा इसका प्रिंट आउट ना निकाले, निकाल लिया अभी तक निकाला नहीं है ना, तो प्रिंट आउट मत निकालना, प्रिंट आउट निकलवा कर मैं दे दूँगा, ठीक है। इसका भी दे दूँगा, अगले चैप्टर का भी दे दूँगा। तो जो जो चैप्टर हम करते जाएंगे वो मैं आपको नोट्स देता जाऊँगा, तो उसकी दिक्कत नहीं होगी आपको फिर मोबाइल से पढ़ने की। तो फिलहाल मैंने कुछ वो भेजा है, ग्रुप पर नहीं भेजा, मैंने पर्सनली भेजा था, ग्रुप पर मैं पहले डाल चुका हूँ। तो पेज नंबर 19 है उस पर, हर पेज पर ऊपर पेज नंबर डाला हूँ, तो पेज नंबर 19 देख लो। हम एग्जाम्पल नंबर 14 करते हैं उसका। तो हमारे पास अब क्या है, u है, a है, v है, और वो क्या पूछ रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड। तो इसका मतलब क्या है कि वो हाउ लॉन्ग मतलब वो टाइम पूछ रहे हैं आपसे। तो भाई जरा बताना, u, a, v, t ये 4 वेरिएबल कौन सी इक्वेशन में आते हैं, फर्स्ट में, ठीक है। यूज़ करिए बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब v कितना है, 10⁻4, हाँ जी, u कितना है 5 × 10⁻3, 5 × 10⁻3 u हो गया, प्लस a कितना है 10⁻12, ठीक है। और t मेरे को निकालना है, ठीक। अब क्या करिए, ये 5 × 10⁻3 को इधर ले आओ, 10⁻4 माइनस 5 × 10⁻3 इज इक्वल टू 10⁻12 इंटू टी, ये हो गया। इधर 10⁻4 है, 10⁻3 है, तो 10⁻3 तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से,
तो 10 की पावर 3 कॉमन आ गया, तो इसमें क्या बचा 10, ये समझते हैं ना। हाँ, फिर 10 की पावर 4 है, ठीक, तो 10 की पावर 4 में से 10 की पावर 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो 10 की पावर 1 बचा ना, 10 बचा, ठीक, माइनस यहाँ क्या बचा 5 बचा, इज इक्वल टू 10 की पावर 12 इंटू टी। अब 10 माइनस 5 5 हो गया, तो ये क्या बचा 10 की पावर 3 इंटू 5, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, अब t के साथ 10 की पावर 12 मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 को ऊपर ले जाओ, तो t इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 12, मतलब 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 क्या सेकेंड, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड। आप आंसर भी देखिए, आंसर नीचे दे रखा है, तो ये तो जनरली जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो पूछे जाते हैं, वो न्यूमेरिकल्स मैंने नोट्स में इंक्लूड करके उनका सॉल्यूशन उसमें नहीं डाला है, सिर्फ आंसर लिखा, ठीक है। तो जो मैं ज़रूरी समझूंगा मैं यहाँ पर करवाऊंगा, उसके अलावा मैं आपको होमवर्क में दूंगा, उसमें भी अगर कोई भी नहीं होता है क्वेश्चन तो आप पूछना मेरे से, मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए आंसर नीचे मैंने दे रखा है। अब अगला देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम, यानी कि ये जो टाइम है इसमें वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो एस पूछ रहा है आपसे, सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं एस बताइए। अच्छा, इसमें ना कई बार आप कंफ्यूज मत होना कि डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। जब एक्सेलरेशन दे रखा है, आप देख रहे हैं जब एक्सेलरेशन दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि आपसे डिस्प्लेसमेंट ही पूछा जा रहा है, लेकिन आप कहेंगे नहीं यहाँ तो डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो क्या है कि मोशन है ना स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट चलता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि उसका डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो वो सेम ही है। हाँ, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा के भाई पहले वो राइट मुड़ गया, फिर वो लेफ्ट मुड़ गया, फिर वो स्ट्रेट चला गया, फिर वो नीचे आ गया, तो तब हम कहेंगे कि तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर दे रखा है डिस्टेंस तो समझ लेना ऐसे ही पूछा जा रहा है आपसे। देखिएगा सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि एस बताइए, एस पूछ रहे हैं, तो जरा देखो यू है, ए है और अब तो टी भी है, यू है, ए है और टी भी है, तो इसका मतलब क्या है, हमसे सेकंड इक्वेशन पूछी जा रही है, सेकंड इक्वेशन यूज करें, एस निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई u कितना है हमारा 5 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई t कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ये तो हो गया u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू a कितना है 10 की पावर 12 और t कितना आया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 का स्क्वायर, u t प्लस हाफ a और t का स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर। तो जरा देखिएगा 5 5 से कितना हो गया 25, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 माइनस 9 कितना हो गया -6 और 10 की पावर -6, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 10 की पावर 12 है और इंटू 5 और 10 की पावर 5 नहीं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 10 की पावर 9 का -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 80 कितना 81 नहीं, वो तो 9 का स्क्वायर होगा, जब पावर की पावर होती है ना तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, तो 18 हो जाएगा विद माइनस साइन, तो 10 की पावर -18 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 इंटू 10 की पावर -18 ब्रैकेट में डाल रहा हूँ उसको, आगे इस तरफ कर रहा हूँ मैं, इंटू 10 की पावर -6 प्लस, अब यहाँ पर देखना भी क्या हो गया 10 की पावर 12 है और 10 की पावर -18 है, तो बेस सेम है तो पावर एडअप हो जाएंगी,
तो 12 प्लस माइनस 18 क्या हो गया? 12 माइनस 18 मतलब माइनस 6, और 25/2 क्या हो गया? 12.5। तो 12.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। अब देखिए इधर भी 10 की पावर माइनस 6 है, इधर भी 10 की पावर माइनस 6 है, तो कॉमन आ गया। और 25 प्लस 12.5 कितना हो गया? 37.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। 37.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। आंसर में दे रखा है 3.75 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर। एक ही बात है भाई, उन्होंने ये जो पॉइंट है इसको एक पॉइंट इधर किसका दिया, तो डिस्टेंस ज़्यादा तो नहीं है ना, के बराबर है, बहुत कम है, 10 की पावर माइनस 6। तो इलेक्ट्रॉन्स वैसे नन्ना सा है तो चलेगा कितना, है ना, तो जरा सा डिस्टेंस है। चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए। ऐसा क्लियर है दोनों क्वेश्चन? बताइए। ठीक है, चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 15 देखिएगा। में है अ ड्राइवर टेक्स 0.20 seconds to apply the brakes after he sees a need for it. This is called the reaction time of the driver. तो होता है ना कई बार कि भाई हमको लगा कि सामने कोई ऑब्स्टेकल है, कोई गड्ढा आ गया है, कोई एकदम से व्हीकल आ गया, तो हमारा रिएक्शन टाइम भी होता है कुछ। तो ड्राइवर को 0.20 सेकंड तो ये सोचने में लग गए कि भाई तेरे को मुड़ना है या ब्रेक लगाना है, तो उसको 0.20 सेकंड में उसने उतना सोच लिया, ये उसका रिएक्शन टाइम था कि अब मुझे ब्रेक लगाना है। इसका मतलब वो जो 0.20 सेकंड का टाइम था उस दौरान भी गाड़ी चलती रही, तब तक ब्रेक तो नहीं लगे थे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इफ ही इज ड्राइविंग कार एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड द ब्रेक्स कॉज अ डिसेलरेशन, पेज नंबर 20 पर आ जाइए, ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो सबसे पहले हम ये करेंगे यहाँ पर कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या पहले एक काम करें कि जो उसकी स्पीड है, जितनी स्पीड से कार चल रही है पहले उसको देखिएगा। हम ये कहेंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है? 54 kmph, किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है? 5/80। ठीक है, याद रखना भाई, दो नंबर होते हैं, एक होता है 5 और एक नंबर होता है 80। तो दोनों में छोटा क्या है? 5। ठीक, तो जो भी चीज़ न्यूमरेटर में आती है समझ लीजिए कि उसको प्रेफरेंस दी जा रही है, तभी तो उसको ऊपर बिठाया जा रहा है, सर पर बिठाया जा रहा है। तो 5/18 का मतलब क्या है? एक छोटे नंबर को प्रेफरेंस दी जा रही है, यानी कि जब आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो 5 ऊपर आएगा, 18 नीचे आएगा, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए एक लॉजिक बता रहा हूँ, बस याद रखने का कोई भी तरीका हो सकता है, कई बार ये तरीके हम भूलते नहीं हैं, इसलिए बता रहा हूँ। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर 18/5 से करेंगे तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या मतलब कि भाई छोटी यूनिट में अगर कन्वर्ट करा जा रहा है तो 5 ऊपर 18 नीचे, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट में अगर कन्वर्ट करा जा रहा है तो 18 ऊपर 5 नीचे, याद रहेगा, ठीक है। 5/18 और 18/5, ठीक है। अब देखिएगा 54 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 54 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, 18 1 18, 18 3 54, 3 5 15 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट करा? क्योंकि भाई टाइम मुझे सेकंड में दे रखा है, तो इसलिए मैं मीटर पर सेकंड में करूँगा। वैसे भी जो स्पीड होती है उसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर है कि उसको 0.20 सेकंड तो ये सोचने में लग गए कि भाई खतरा है, आगे ब्रेक लगाना है, तो उसको इतना टाइम तो सोचने में लग गया। तो आप ये लिखें कि उस टाइम भी उसने उस 0.20 सेकंड्स तक उसने ब्रेक नहीं लगाया, तो उतनी देर तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, यहाँ नोट करें, डिस्टेंस ट्रैवल इन 0.20 सेकंड्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नाम की चीज़ नहीं है, तो जब एक्सेलरेशन नाम की चीज़ नहीं होती तो सीधा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है।
स्पीड कितना है 15 और टाइम कितना है 0.20। पॉइंट गया नीचे 100 आया, 10 से 10 कट गया, 2 5 10 5 3 15। तो भाई इसने 3 मीटर तो अपने रिएक्शन टाइम में ही उसकी गाड़ी चलती गई, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि जैसे ही उसको समझ में आता है कि नहीं भाई खतरा है, ब्रेक लगाना, तो वो ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाकर जो डिसेलरेशन होता है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है। डिसेलरेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ठीक है। तो मैं 6 ना लेकर -6 लूँगा। तो अब आप ये देखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है? फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। समझते हैं 0 क्यों? ठीक है, बिकॉज ही इज सीइंग अ नीड टू अप्लाई ब्रेक, मतलब वो गाड़ी को रोकना चाहता है, ठीक है। तो गाड़ी रोकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। तो v कितना हो गया? 0। तो u 15, a -6, v 0। और उसके अलावा वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स। तो भाई s पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। इसका मतलब जरा बताना क्या कौन सी लगेगी? हाँ, थर्ड ना, क्योंकि v u a और s ये 4 वेरिएबल, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये किसमें मिलते हैं मेरे को? ये थर्ड इक्वेशन ही मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे? बाई अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो भाई v स्क्वायर कितना हो गया? 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर कितना हो गया? 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -6 इंटू s, ठीक है। अच्छा, 2 इंटू -6 क्या हो गया? -12, -12s, -12s को इधर ले आओ तो प्लस का 12s बन जाएगा, प्लस का 12s, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो s इज इक्वल टू 225 अपॉन 12, 225 अपॉन 12। हाँ जी, अब इसको जरा 12 से डिवाइड करिए तो 12 1 जा 12 हो जाएगा, और 22 - 12 कितना हो गया? 10, 10 105, तो 12 8 जा 96, 1 9 जा तो 108 हो जाता है ना, बड़ा हो जाएगा। तो 12 8 जा 96, 105 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 को सब्ट्रैक्ट 9 आ गया, 90 90, 90 90, 12 7 जा 84, 90 - 84 6, 60 60, 12 5 जा 60, 18.75, ठीक है। तो पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स। तो भाई 3 मीटर को पहले भी चल चुका था, तो इसका मतलब कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा? Therefore, total distance traveled is equal to 3 plus 18.75, ठीक है। तो कितना टाइम तो उसको सोचने में लग गया कि भाई ब्रेक लगाना है या नहीं, ठीक है। और जैसे ही उसने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के बावजूद भी एक्सेलरेशन मतलब डिसेलरेशन -6 की स्पीड से हो रहा है, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से हो रहा है डिसेलरेशन। सही कांस्टेंट, हाँ, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही होगा, ब्रेक मतलब लगा रहे हैं तो कांस्टेंट होगा। तो 3 + 18.75 कितना हो गया? 21.75 टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर दिया, 21.75, ठीक है जी। अभी अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में देखिएगा, लिखा है ऑन अ फॉगी डे 2 ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर्स अपार्ट। फॉगी डे का मतलब क्या है कि कोहरा हो रहा है, अभी कोहरे में दो जो ड्राइवर्स हैं वो एक दूसरे को स्पॉट करते हैं, आमने सामने से आ रहे हैं। दे आर ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक्स
retarding their cars at the rate of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिटरमिन वेदर दे अवॉइड कोलिजन और नॉट। अवॉइड का मतलब है कोलिजन, मतलब टकराने से बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, ठीक है। तो हमें ये देखना है, तो कैसे देखेंगे, मैं इधर करूँगा उसको। एक मिनट का टाइम दो, ये बस एक मिनट में आ रहा हूँ। अभी है on a foggy day, two drivers spot each other when they are just 80 meters apart। तो कोहरे में गाड़ी चला रहे हैं, आमने सामने गाड़ी चला रहे हैं, तो दिखाई कुछ देता नहीं है। तो जब दोनों के बीच में 80 मीटर का डिस्टेंस रह गया, तब दोनों ने एक दूसरे को देखा कि अरे भाई टकरा जाएंगे, तो रोकने में ही फ़ायदा है। तो क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 16 में ये एक रोड समझ लीजिए, और मान लीजिए यहाँ पर ड्राइवर ए है और इधर ड्राइवर बी है, ड्राइवर ए और ड्राइवर बी, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 80 मीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा, बेहद आसान है। वो बोल रहे हैं दे आर ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। ये जो ड्राइवर ए है ये 72 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। मैं इधर लिखूंगा ड्राइवर ए, ड्राइवर ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। अभी अभी मैंने देखा बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करेंगे तो 5 और 18 में छोटा गया 5, तो 5 को ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 72 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 18, 18 1 18, 18 4 72, 4 5 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा 20 मीटर पर सेकेंड हो गई इसमें। अब both of them applied brakes retarding their cars at the rate of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो ब्रेक लगाता है तो इसकी कार रिटार्ड होती है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, तो -5 हो गया क्योंकि रिटार्डेशन है, हम रोक रहे हैं उसको। अच्छा रोक रहे हैं तो इसका मतलब मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। आप ये चाहेंगे कि जैसे UVA, मुझे टाइम भी निकालना, मुझे डिस्टेंस निकालना। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल दूंगा S1, इसको मैं S1 बोल दूंगा, S1 निकालना है मुझे। कौन सी इक्वेशन लगाएं, हाँ थर्ड इक्वेशन, क्योंकि UVA और S किस में आता है, थर्ड इक्वेशन में। तो करना क्या है कि भाई इसका डिस्टेंस ट्रैवल निकाल लो और इसका डिस्टेंस ट्रैवल निकाल लो। अगर दोनों का सम 80 से कम है तो बच गए, और अगर 80 से ज़्यादा है तो ठुक गए, ठीक है।
तो वही चीज़ है, हम क्या करेंगे बाई यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो S1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट केस की बात है। S2 बोलूँगा तो सेकंड ड्राइवर 2 के लिए। थर्ड इक्वेशन से नहीं होगा। अरे हाँ, मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। टाइम तो है ही नहीं ना हमारे पास, टाइम टी नहीं है। बाई यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as1। ये अब S1 निकाल लीजिए। S1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। देखो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 2as1 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये जो 2a है S1 में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो भाई v कितना है 0, u स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस 5। 0 का स्क्वायर इज 0, 20 का स्क्वायर इज 400 विद अ माइनस साइन और माइनस 10। तो S1 इज इक्वल टू माइनस 400 अपॉन माइनस 10, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो 40 मीटर तो इन्होंने ट्रैवल कर लिया। अब जरा दूसरे को देखते हैं, तो देख के समझ में आता है भाई टक्कर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 72 किलोमीटर पर आवर पर था और वो है 60 किलोमीटर पर आवर पर, यानी कि वो धीमे चल रहा है। वो धीमे चल रहा है तो जल्दी रुक जाएगा। ये 40 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो 40 से चाहे एक जरा सा मतलब आधा मीटर भी कम हो, तो वो 40 प्लस 40 करेंगे तो 80 होगा। तो 80 भी अगर आया ना तो हम ये कहेंगे कि जस्ट टच हो गए, बस दोनों के दोनों जस्ट टच हो गए, एक्सीडेंट तो तब भी नहीं हुआ। और हम चाहेंगे कि उससे कम हो। तो ड्राइवर भी देखिए, ड्राइवर बी, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो भाई 60 इंटू 5/18 जब करेंगे, अब 18 के टेबल में 60 तो आता नहीं, तो ठीक है 6 3 जा 18 और 6 10 जा 60, ये हमारे पास आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। हम इसको रोकना चाह रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, v कितना है, क्योंकि हम रोकना चाह रहे हैं 0, तो S2 निकालना है यहाँ पर, S2। ठीक, देखिएगा by using थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे तो फिर वही v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as2। तो वही u स्क्वायर को इधर ले आओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as2। इसका मतलब s2 कितना हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ये हो गया। तो देखिए S2 इज इक्वल टू v कितना है हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है 50/3 का स्क्वायर, और अपॉन 2a, तो 2 इंटू माइनस 5। तो भाई नेगेटिव है, 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो न्यूमरेटर में मुझे मिल रहा है एक रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है 2500/9, लेकिन डिनोमिनेटर में मुझे 25 से -10 मिल रहा है सर।
-10 मिल रहा है, तो इसको रैशनल एक्सप्रेशन बना लो, तो 10/1 हो गया, ये रैशनल एक्सप्रेशन बन गया। अब नीचे भी नेगेटिव ऊपर भी नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो गया। जब ऊपर और नीचे दोनों रैशनल एक्सप्रेशन होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, सबसे ऊपर वाले टर्म को सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बीच वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5:15 हो गए, 5:14। ठीक है, ये कर लो बस, वैसे हो ही गया, बस 2 मिनट बचे। तो 2500 इंटू 1, तो S2 कितना हो रहा है 2500 इंटू 1 और डिनोमिनेटर में 10 इंटू 9, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 250/9 बदलो भाई, 9 2 18, 25 माइनस 18 कितना हो जाएगा 7, 7 0 70, तो 9 8 तो 72 होता है, 9 8 72, तो 80 माइनस 72 8 आ गया, 80 आ गया, 80 आ गया, 28.8 ही आया। S2 को बोल दो 28.8 मीटर, बस जी बच गया साल भर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया 40 + 28.8, तो कोलिजन विल बी अवर्टेड, अवर्टेड मतलब अवॉइडेड, बच जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे total distance traveled by both cars, therefore total distance traveled by both cars is equal to S1 plus S2। हाँ जी, S1 कितना हो गया 40 और S2 कितना हो गया 28.8, कितना है 7, अरे हाँ सॉरी 27.7 बोलते हैं और 27.7, तो कितना हो जाएगा 67.7 मीटर, विच इज लेस देन 80 मीटर। सो collision will be averted, averted मतलब avoided, बच जाएंगे, टक्कर नहीं होगी। ठीक है, तो कर लो इतना, बाकी जो बचेगा वो देख लेना लास्ट की जो वीडियो है। चलिए सेकंड और थर्ड, सेकंड और अच्छा चैप्टर जो है सेकंड और थर्ड करवा देता हूँ, जल्दी करवाता हूँ। ठीक है, और भी 2-3 बच्चों को करवाने। ये सेकंड वाला कौन सा है यूनिट्स और थर्ड मोशन, थर्ड ही तो चल रहा है फिर ये मोशन में स्ट्रेट लाइन चल रहा है अभी, है ना, तो ये थर्ड काइनेमैटिक्स और वो यही तो है, ये वही तो है। उसके 2 पार्ट्स हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, तो अभी वही वाला चल रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है। हाँ, और फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, वो करने की जरूरत नहीं है, तो वो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में करवाना। ठीक है, ओके भाई। अगला देखिए भाई, 100 मीटर स्प्रिंटर, 100 मीटर स्प्रिंटर मतलब जो दौड़ने वाले जो होते हैं रेसर। 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेज हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप टू 3/4 ऑफ द टोटल रन, 3/4 ऑफ द टोटल रन। ये जो पहली लाइन है इसमें लिखा हुआ है 100 मीटर स्प्रिंटर, तो भाई वो 100 मीटर की दौड़ने वाली लड़की है, 100 मीटर दौड़ती है बस। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस इन्होंने दे दिया ना, वो डिस्टेंस ना देकर उन्होंने बोल दिया 100 मीटर स्प्रिंटर, तो 100 मीटर वाला जो धावक है, जो रनर है, वो 100 मीटर ही दौड़ेगा बस। तो इसका मतलब एग्जाम्पल नंबर 17 में मैं एक लाइन बना देता हूँ, इसको मैंने बोला 0 25 50 75 और ये 100, तो ये 100 मीटर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो अपनी स्पीड बढ़ाती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से अप टू 3/4 ऑफ द टोटल रन। तो 3 क्वार्टर कौन सा होता है, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर।
तो 3 क्वार्टर तक मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक मतलब 75 मीटर तक वो अपनी स्पीड बढ़ाती ही रहती है। ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद एंड कवर्स द लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो लास्ट का क्वार्टर है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन 0, तो लास्ट क्वार्टर में एक्सेलरेशन 0, ठीक। उसके बाद वो बोलते हैं हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द रन, ठीक है। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द रन क्या हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला फर्स्ट हाफ मतलब ये, और सेकेंड हाफ में कितना टाइम लगेगा वो ये, ठीक है। तो यहाँ से लेकर और 0 मतलब 0 से लेकर 50 तक ये तो आपका फर्स्ट हाफ हो गया, और 50 से लेकर 100 तक ये आपका सेकेंड हाफ हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ वाला जो टाइम है इसको तो T1 मान लेंगे, इसको T1 मान लेंगे, ठीक। तो पहले इसकी बात करते हैं। सौ मीटर की दौड़ होती है तो उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो रेस्ट से ही तो स्टार्ट करते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, गोली चलती है, फिर एकदम से दौड़ते हैं बड़ी तेज़ी से, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी वो देंगे नहीं, वो 0 है, हमें पता है, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो गया, 50 मीटर। तो टाइम निकालना है जिसको हमने T1 बोल दिया। तो कौन सी इक्वेशन लगा बताओ, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो लिखिएगा बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये केस 1 है, मैं लिख देना केस 1, फर्स्ट हाफ ऑफ द रन, फर्स्ट हाफ ऑफ द रन। तो यहाँ पर S इज इक्वल टू UT1 प्लस हाफ AT1 स्क्वायर। तो S कितना है 50, UT1 मतलब 0 इंटू T1, ठीक है, प्लस हाफ A कितना है 1 इंटू T1 का स्क्वायर, ये हो गया, ये तो 0 हो गया। 50 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो भाई T1 स्क्वायर कितना हो गया, 52 × 100, तो T1 कितना हो गया 10 सेकेंड। ऐसी वैल्यूज बड़ी अच्छी लगती है जिनका स्क्वायर रूट बड़े आराम से निकल जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 10 सेकेंड, ठीक। चलिए जी, तो ये तो केस फर्स्ट हो गया, आंसर देखिएगा 10 सेकंड दे रखा है। उसके बाद हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ द रन। अब सेकंड हाफ जो है, सेकंड हाफ के लिए मैं सीधा एक फॉर्मूला लगाऊं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड हाफ अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब समझिएगा क्वेश्चन में असली चीज़ समझने वाली अब है। वो लड़की लगातार दौड़ती जा रही है, तो यहाँ तक पहुँचने में उसने कोई फाइनल वेलोसिटी अचीव करी होगी, लगातार स्पीड बढ़ा रही है वो अपनी। तो इस पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वो ट्रैवल करेगी वो एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और जो आखिरी का लास्ट जो क्वार्टर है वो कर रही है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल, ठीक है। तो भाई यहाँ तक जो इसकी वेलोसिटी बनी, मतलब ये जो फर्स्ट हाफ जो उसने ट्रैवल करा, यहाँ जो उसकी फाइनल वेलोसिटी बनी वो अब इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी की तरह बिहेव करेगी। समझ गए कि नहीं, ये समझे, दोबारा बताता हूँ। हमने कहा कि उसने यहाँ से लगातार दौड़ना शुरू करा, दौड़ती जा रही है, हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है कि हर सेकंड उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, ठीक है।
तो बढ़ती जा रही है तो 50 सेकंड तक आते आते उसकी स्पीड भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो हम ये निकालेंगे इस सेकंड में सबसे पहले हम ये कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी फॉर initial velocity for third quarter will be equal to final velocity of first half। ये समझ में आ गया कि नहीं बता दो। फाइनल वेलोसिटी भाई वो दौड़ती जा रही है लगातार, रुकी तो है नहीं ना। तो इस पॉइंट पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो इतने से मोशन को मैं स्टडी करूंगा, तो इस पॉइंट पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी उसने अचीव करी है वो इस मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि आप फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट हाफ निकालो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u कितना है 0, a कितना है 1, और कितना टाइम वो दौड़ी यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड। तो 0 + 1 × 10 कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी फॉर थर्ड क्वार्टर। ठीक है, तो सो u ब्रैकेट में लिखें फॉर थर्ड क्वार्टर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड क्वार्टर के लिए हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। एक्सेलरेशन तो वही चला आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है 50 से 75 25 मीटर। 25 मीटर। मुझे क्या करना है यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है बेटा। इसको बोल दो t2 और इस वाले टाइम को बोल दो t3। ठीक है, t2 और t3। अब क्या करेंगे, यदि एक काम करो, s तो आ गया हमारे पास, u है, a है, s है। अभी यहाँ पर मैं t2 नहीं निकाल के मैं पहले v निकालूंगा। मैं पहले v निकालूंगा। v निकालने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब इतने पोर्शन में यहाँ पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो इस लास्ट लैप के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का काम करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन उसमें है ही नहीं। तो यहाँ लास्ट वाले लैप में तो मेरे को सीधा सीधा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा देना है, क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन है ही नहीं। जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा देते हैं। तो मुझे इस पॉइंट पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी निकालनी है, लेकिन टाइम भी निकालना है। पहले वेलोसिटी क्यों निकाल रहा हूँ, इसका जवाब बस 2 मिनट में मिल जाएगा। अभी देखिए मैं ये मिटा रहा हूँ। आप क्या करें, आप v निकाल लें। यहाँ पर ये जो v है, बल्कि इसको ना v डैश बोल दो, क्योंकि इसको मैं पहले v बोल चुका हूँ तो इसको v डैश बोल दो। तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u क्या होगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 1 और s कितना है 2। v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 और 52 जा कितना हो गया 52 जा ये भी 100 हो गया। 100 प्लस 100 कितना हो गया बोलो भाई 200। 200 को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 100। तो v डैश क्या आ जाएगा हमारे पास √2 इंटू 10। v डैश क्या हो गया √2 की वैल्यू याद रखना भाई 1.414 होती है। सर एस 25 नहीं होगा, एस तो 25 होगा। हाँ, एस तो 25 होगा तो ये 50 हो गया। तो ये हो गया 150। ठीक है, 150। तो यहाँ से v डैश सीधा सीधा निकालिए √150 का स्क्वायर, मतलब √150 सॉरी
तो अब अंडर रूट 150 भाई निकाल कर देख लेना, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। आंसर है इसका 12.2 मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ पर 12.2 मीटर पर सेकेंड लिख रहा हूँ इसका आंसर, करके देख लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट आता है ना निकालना, भूल गए? बताया तो था यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले में, भूल गए? तो 12.2 इसका आ गया बी डैश। मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, सीधा लिख दिया ऐसे। अच्छा, अब इसके बाद क्या करें? अब ये मेरे पास यहाँ की वेलोसिटी आ गई इस जगह की बी डैश, ठीक है। तो अब क्या करिए कि अब मैं यहाँ का टाइम निकाल लूँगा। तो टाइम कैसे निकलेगा? वी डैश इज इक्वल टू यू प्लस ए T2, ठीक है। वी डैश कितना है 12.2 और u कितना है? इसका u कितना था 10 प्लस a कितना है 1 और T2 मुझे निकालना है। तो T2 इज इक्वल टू 12.2 माइनस 10, T2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2.2 सेकेंड। अभी तो 2.2 सेकेंड आया, बस T2 आया अभी सिर्फ। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखिएगा ये जो पोर्शन है इसके लिए मेरे को क्या करना है? सीधा सीधा एक्सेलरेशन तो है नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम निकालूंगा। तो इसको T2 बोल दिया, उसको T3 बोलेंगे। फिर T3 देखिएगा, for last quarter distance is equal to speed into time। तो टाइम कितना T3 है, तो T3 इज इक्वल टू D अपॉन S। हाँ जी, डिस्टेंस कितना है आखिरी क्वार्टर का 25, ठीक है 25। और स्पीड, ये जो स्पीड हमने निकाली 12.2, ये 12.2 तक यहाँ तक पहुँच चुकी थी। अब उतनी ही स्पीड से आगे दौड़ेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दौड़ेगी, ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो स्पीड कितनी हो गई 12.2, ठीक है। डिवाइड करिए, 12.2 है ना, तो अगर 12.5 होता तो 2 आ जाता। अब 12.5 से थोड़ा सा कम है 12.2 से थोड़ा सा कम है, यानी कि डिनोमिनेटर को मैंने थोड़ा कम कर दिया तो ये बढ़ जाएगा। जरा सा कम करा तो जरा सा बढ़ जाएगा। इसको लिख दो आप 2.2 लिख दो, कैलकुलेट करके देख लेना। यही है, हम क्या करते हैं कि जब भी कभी कोई अप्रॉक्सीमेट हम ये डेटा ले लेते हैं, कैसे कि डिनोमिनेटर में अगर सोचिए 12.5 होता तो 12.5 2 ज़ा 25 होता। अब मैंने 12.5 से थोड़ा सा कम कर दिया, वैल्यू को 12.2 कर दिया, तो जो रेशो 2 आता, अगर 12.5 होता तो 2 आता रिजल्ट। तो अब थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। जैसे ही डिनोमिनेटर में कम करूँगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है। जरा सा कम करा तो वो जरा सा बढ़ गया, तो 2.2 सेकेंड ले लिया। इधर भी 2.2, इधर भी 2.2, तो टोटल इन्होंने 4.24 निकाला है। आप कैलकुलेट करके देख लें, ठीक है। हो सकता है ये वैल्यू थोड़ी सी हमारी 2.24 आए, आगे मैंने 2.2 निकाला, हो सकता है 2.24 आए। दोनों को ऐड कर लो, T2 प्लस T3 कितना हो गया 2.2 प्लस 2.2, ये 4.4 आ रहा है, 4.4 सेकेंड। इन्होंने आंसर दे रखा है 4.24 सेकेंड। थोड़ा बहुत पॉइंट्स वालों में अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर 18, 19, 20, 21 काफ़ी दे रखे हैं आगे। हाँ हाँ हाँ, आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। इसमें चैप्टर में मेन जो चीज़ है वो यही है। आगे के 7 एग्जाम्पल और हैं, ये ट्राई करिएगा, ठीक है। जो डाउट है मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करेंगे।